हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में। इलेक्ट्रिक बल्ब आपने जैसा देखा होगा, आपके जो घर में पहले टॉर्च यूज होती थी या आज भी यूज होती है कई घरों में, उसके अंदर एक छोटा सा बल्ब लगा हुआ होता है, जिसको हम लोग टॉर्च बल्ब भी बोलते हैं। तो उस टॉर्च बल्ब का कंस्ट्रक्शन क्या है, उस टॉर्च बल्ब की फंक्शनिंग क्या है, कैसे वो काम करता है, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो मैंने यहाँ पे देखिए एक डायग्राम बनाया हुआ है, जिसके अंदर आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा कि ये एक इलेक्ट्रिक बल्ब का डायग्राम है, जो कि एक टॉर्च बल्ब है। हम यहाँ समझाने के लिए टॉर्च बल्ब की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये टॉर्च बल्ब का डायग्राम है। अब हम सबसे पहले टॉर्च बल्ब के डायग्राम का कंस्ट्रक्शन समझते हैं कि कैसे इसका कंस्ट्रक्शन हुआ है, कैसे इसको बनाया गया है, ठीक है। देखिए, इसमें आपने देखा होगा कि एक ग्लास बल्ब होता है और एक ग्लास लगा हुआ होता है, फूटने के बाद बल्ब नहीं जलता, आपको मालूम होगा। तो वैसे कि ये ग्लास बल्ब होता है, जैसे जो ये आउटर कवरिंग है, ये क्या है, ग्लास की है, ओके। उसके बाद आप देखेंगे कि इसमें एक ये पार्ट है जिसको हम लोग मेटल कैप बोलते हैं। जैसे ये जो दिख रहा है आपको ये पार्ट, दिस इज कॉल्ड एज मेटल केस। आपने देखा होगा कि गोल्डन कलर का केस होता है, बल्ब को देखा होगा तो ऊपर तो कांच होता है और नीचे गोल्डन कलर का केस होता है, तो ये गोल्डन कलर का केस है। फिर आप जब बल्ब को और घुमा के देखेंगे तो आपको नीचे ब्लैक कलर का काला काला सा दिखेगा कुछ पार्ट टाइप का, तो उसको हम लोग बेसिकली इंसुलेटर बोलते हैं। अभी मैं आगे बताऊंगा कि किस चीज का क्या रोल है, अभी हम लोग कंस्ट्रक्शन समझ रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि जो ये ब्लैक कलर का पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं। और एक छोटी सी रिंग होती है जो कि मेटल की होती है, शाइनिंग होती है, उसको हम लोग मेटल टिप बोलते हैं। यहाँ पे समझ में आ गया आपको कि एक अपना ग्लास बल्ब है, उसके बाद नीचे गोल्डन कलर का पार्ट होता है, उसको हम लोग मेटल केस बोलते हैं। उसके बाद जो उसके नीचे ब्लैक कलर का पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं। और उस ब्लैक कलर के पार्ट में एक छोटी सी रिंग होती है जो कि शाइनिंग होती है थोड़ी सी, उसको हम लोग बोलते हैं मेटल टिप, ओके। फिर आपने कभी उस बल्ब के अंदर झांक के देखा होगा तो उसमें आपको ये दो वायर दिखते होंगे इस टाइप के, ये वाला और एक ये वाला। इन वायर को हम लोग थिक वायर, मतलब ये थोड़े मोटे वायर होते हैं, थिक वायर यूज करते हैं हम लोग। अभी क्यों करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद आपने बीच में देखा होगा इस टाइप से कुछ एक पतला सा वायर होता है, तो वो एक पतला वायर, इसको हम लोग फिलामेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं। तो कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया आपको कि हमारा बल्ब है, गोल्डन कलर का पार्ट मेटल केस है, ब्लैक कलर का पार्ट इंसुलेटर है, शाइनिंग वाला जो गोल्ड पार्ट है वो क्या है, मेटल टिप है। इसमें दो थिक वायर यूज किए हमने और एक बीच में फिलामेंट यूज किया जो कि बहुत ही पतला होता है इन थिक वायर के कंपैरिजन में, ओके। जो ये फिलामेंट होता है बेसिकली टंगस्टन का बना हुआ होता है, ठीक है, टंगस्टन का बना हुआ होता है। और जो थिक वायर है वो नॉर्मल कोई मेटल होता है, आयरन का, उससे बनाया जाता है, ठीक है। अब बात आती है कि ये वर्क कैसे करता है बल्ब। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं कि जो हमने ये थिक वायर यूज किए, वो थिक वायर हमने इस जो फिलामेंट हमने यूज किया है, यहाँ पे जो आपने देख रहे हैं फिलामेंट है हमारा, जो कि टंगस्टन का बना हुआ है, इसको सपोर्ट करने के लिए यूज किया है। ये थिक वायर जो है उसको हमने मेटल केस के अंदर पैक कर दिया है, जिसकी वजह से ये थिक वायर्स के बीच में हमने क्या यूज किया, फिलामेंट यूज किया, जो कि फिलामेंट हमारा लगा हुआ है, ठीक है। थिक वायर जो है उसको हमने बीच में सपोर्ट देने के लिए हमने एक इंसुलेटर का यूज और किया। वो क्या करेगा इंसुलेटर, इंसुलेटर आपको जैसा कि मालूम है कि जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं ऐसे मटेरियल्स को हम लोग इंसुलेटर बोलते हैं। तो हमने बीच में यहाँ पे इंसुलेटर और लगाया है काले ब्लैक कलर का, वो इसलिए लगाया है कि ये थिक वायर आपस में जुड़ ना जाए, अगर जुड़ जाएंगे तो बल्ब हमारा नहीं वर्क करेगा। इसलिए हमने बीच में क्या लगाया, एक इंसुलेटर लगाया टू सपोर्ट दिस थिक वायर्स। जो हमने दो थिक वायर यूज किए उसको एक थिक वायर हमने कनेक्ट किया मेटल केस से, ठीक है। जो एक थिक वायर हमने यूज किया था उसको हमने इसे कनेक्ट किया इस मेटल केस से। और जो दूसरा थिक वायर है उसका एंड जो हम लेके गए नीचे तक लेके गए, जो यहाँ पे मैंने आपको बताया था शाइनिंग सी रिंग होती है, टिप होती है, वहां पे कनेक्ट कर दिया हमने, ठीक है। अब आप देखिए कि इन दोनों थिक वायर ने दो टर्मिनल बना लिया अलग अलग। एक ने तो मेटल केस से बनाया और एक ने बनाया यहाँ पे जो ये टिप थी हमारी मेटल टिप, वहां से बनाया। तो जो मेटल टिप पे जो हमारा टर्मिनल बना उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, और जो हमारा जो थिक वायर यहाँ पर जिसने मेटल केस से बनाया था उसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली नेगेटिव टर्मिनल। अब हमारे पास इस बल्ब के अंदर दो टर्मिनल आ चुके हैं। अब जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग टॉर्च को यूज करने के लिए हम लोग एक सेल का यूज करते हैं। अब सेल के अंदर आपको मालूम है कि जो सेल होती है हमारी, उसमें हमारा जो यहाँ पे एक सर्कुलर सा छोटा सा जो उठा हुआ पार्ट होता है उसको हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं, और जो यहाँ पे जो रिंग होती है हमारी बेसिकली उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव टर्मिनल बोलते हैं, ठीक है।
तो अब हम क्या करेंगे, इस बैटरी को या सेल को हम लोग यहाँ पे इसके यहाँ पे लगाते हैं, तो जिससे कि जो हमारा पॉजिटिव वाला है वो यहाँ पॉजिटिव में जाके अटैच हो जाएगा। तो इस तरह से अगर मैं थोड़ा सा एरेज करके बताऊं कि अब हम लोग कनेक्शन कैसे कर रहे हैं बेसिकली, कि जैसे हमारी जैसे यहाँ पे था कि हमने यहाँ पे बैटरी लगा दी, तो ये जो टिप वाला पार्ट था वो हमने बैटरी के साथ जोड़ दिया यहाँ पे, और ये हमारा नेगेटिव वाला पार्ट है, ठीक है। तो दिस इज पॉजिटिव पार्ट एंड दिस इज नेगेटिव टर्मिनल, ओके। अब क्या होता है कि यहाँ से हमें प्लेट लेनी पड़ती है एक वायर की, और हम इसको यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं। तो देखिए हमारा सर्किट जो है वो कंप्लीट हो गया कि यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल जो हम लोग मेटल केस जो मेटल टिप था हमारा, उससे हमने सेल का पॉजिटिव पार्ट जोड़ दिया, और जो सेल का नेगेटिव पार्ट था उसको हमने एक प्लेट के थ्रू, एक मेटल की प्लेट होती है उसके थ्रू हमने इस मेटल केस पे जोड़ दिया। नाउ आवर सर्किट इज कंप्लीट। अब हम जैसे ही स्विच को, अगर हम मान लीजिए यहाँ पे कोई स्विच लगा देते हैं, तो हम जैसे ही स्विच को ऑन करते हैं तो क्या होगा कि करंट फ्लो होगा इसके अंदर, और करंट जब फ्लो होगा तो क्या करेगा, करंट हमारा इस फिलामेंट को हीट करेगा, बिकॉज जो टंगस्टन का जो हमारा फिलामेंट है वो बहुत पतला वायर होता है, वो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हीटअप होने लग जाता है। और जैसा कि आपको मालूम है जब भी कोई चीज हीट होती है तो वो ग्लो करने लग जाती है, तो वैसे जैसे ही ये हीटअप होगा तो बहुत ज्यादा हीटअप होने की वजह से ये ग्लो करने लग जाएगा, और ये ग्लो करेगा तो हमें हमारा बल्ब ग्लो करता हुआ दिखेगा और हमें रोशनी मिलने लग जाएगी। ये जैसे आप स्विच बंद करेंगे वैसे ही क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो जाएगी और हमारा ये हीटअप जो था ठंडा पड़ जाएगा, ठंडा हो जाएगा हमारा फिलामेंट, और ठंडा होने के बाद वो ग्लो नहीं करेगा। इसलिए हमें जब भी ऑन करना है, हम जैसे जब भी अगर हमें बल्ब जलाना है तो हमने स्विच ऑन किया, इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से ये जो फिलामेंट है वो हीटअप हो जाएगा, हीटअप होने की वजह से ग्लो करने लग जाएगा और हमारा बल्ब जो है जल जाएगा। तो ये है हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब का कंस्ट्रक्शन और एक्सप्लेनेशन। होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसे ही नए टॉपिक्स के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए, हम आपको ऐसे ही नए टॉपिक्स को समझाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।